Hello friends, welcome to DK Sir Computer English classes. Today I am here to teach you antonyms of some important words in a unique style. आज हम यहाँ आपको antonyms के बारे में बताएंगे, कुछ अंग्रेजी के विलोम वर्ड्स के बारे में बताएंगे, रूट वर्ड के साथ एक यूनिक मेथड के साथ जो हमेशा आपको याद रखेंगे। टोटल हम 8 वर्ड की बात करेंगे, लेकिन उन 8 वर्ड से आप 60 वर्ड्स सीखेंगे। सो गाइस लेट गेट स्टार्टेड। देखिए आज का जो पहला वर्ड है, मैंने सरनेम्स के बारे में काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और काफ़ी वर्ड्स आपको समझ भी आ गए होंगे। आज हम एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स का ये पहला पार्ट है और वोकैब का ये 14 पार्ट है, तो प्रीवियस पार्ट भी देखते रहेंगे ताकि जो वोकैब का जो स्टेप्स है आपका पूरा कंप्लीट रहे। सो गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, ये पहला वर्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बोनाफाइड। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? बोनाफाइड। जी हाँ, वर्ड को याद नहीं करना है, वर्ड को सिर्फ समझना है। इसमें रूट वर्ड को समझना है और आपको ये जानना है कि इस वर्ड में कौन सा रूट वर्ड का प्रयोग हुआ है। अगर आप ये जान जाएंगे तो ये वर्ड आपको हमेशा याद रहेगा। तो बोनाफाइड इस वर्ड का क्या मेथड है जरा हम आपको बताते हैं। इधर देखें, बोन बेने और बेन, ये 3 वर्ड आप याद रखिएगा। बोन बेने बेन। अगर ये किसी वर्ड में भी अगर ये आ जा रहा है, यदि कोई वर्ड लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ड में बोन बेने बोन दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम गुड से लेते हैं। इसका मतलब हम किससे लेते हैं? गुड से लेंगे, या इसका मतलब हम वेल से लेंगे। गुड या वेल। तब आप गाइस रूट वर्ड समझ गए ना। बोनाफाइड कहाँ से लिया गया है? बोन बेने बेन। अब बोनाफाइड मतलब बोन से लिया गया है, इस वर्ड से लिया गया बोन। अब 3 वर्ड और हमने आपको बता दिया, बोन बेने बेन। अगर ये किसी वर्ड में भी दिए हों तो उस वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं गुड से होगा, या उस वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं वेल से होगा। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया, बोना हो गया। और फिड वर्ड क्या होता है? एक वर्ड हमारा फिड होता है। फिड का मतलब होता है, ये भी रूट वर्ड है। अगर ये किसी वर्ड में रूट वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब होता है ट्रस्ट। इसका मतलब हमारा क्या होता है? ट्रस्ट होता है, या इसका मतलब होता है बिलीव करना, यानी ट्रस्ट या फिर बिलीव। आपने एफिडेविट होता है ना, एफिडेविट बनवाते हैं ना, शपथ प्रमाण पत्र, तो वहीं पे देखो फिड लिखा होता है, उसका मतलब ट्रस्ट होता है, या फिर उसका मतलब रिलायंस होता है, विश्वास होता है। अब इस वर्ड को याद नहीं करना है, समझना है। कैसे? देखो, बोना का यहां पर हो गया गुड, और फाइड का मतलब हो गया ट्रस्ट। फाइड का मतलब यहां पे क्या हो गया? ट्रस्ट। यानी कि जिस व्यक्ति पे आपको अच्छा विश्वास हो। बोना मतलब यहां पे गुड हो गया, ट्रस्ट फिड का मतलब ट्रस्ट हो गया। ये वर्ड कहाँ से लिए गए? ये जो हमारा वर्ड है ये 2 रूट वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला बोना, जिसका मतलब गुड होता है, हमने यहाँ सीखा बोन बेने बेने से गुड या वेल होता है। और फिड वर्ड का यहाँ पर फिड से बना हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? बोनाफाइड। तो बोनाफाइड का मतलब हो गया बोन माने अच्छा, और फिड हमारा ट्रस्ट से बना हुआ है, अर्थात अच्छा विश्वास वाला व्यक्ति, अर्थात जिस पर आपको आसानी से विश्वास हो जाता है, अर्थात जो बहुत ही आपके साथ ग्रेगेरियस रहता है, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति होता है, दैट इज कॉल्ड बोनाफाइड। उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? बोनाफाइड बोलते हैं। फिर समझ लो, बोनाफाइड has been made here with 2 root words, and first root word is bone and second is feed. Bone means good and feed means trust. Becomes bona fide, that means that person who is good to everyone, जो हर किसी के लिए अच्छा होता है, उसको हम बोलते हैं bona fide। तो ये तो पता चल गया, bona fide का मतलब होता है एक अच्छा इंसान जो आसानी से दूसरों के साथ घुल मिल जाता है, अर्थात एक ऐसा इंसान जो बहुत ही फ्रेंडली होता है। तो इसका मतलब तो आप समझ गए। अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बॉनमी, अमिटी, मेलाफाइड, अमाइबल। इन 4 ऑप्शंस में इसका एंटीनियम क्या होगा? अब इसका भी एक मेथड होता है। अब आप देखें, बोन बेने बेने का मतलब गुड वेल बताया था। अब जिस वर्ड की शुरुआत, यानी जिस वर्ड में
बोन बेने बेने दिए होंगे तो उस वर्ड का जो एंटेनियम होगा वो मैल या MAL मैल से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? मैल या मैल से, यानी कि MAL या MALE वर्ड से शुरू होगा। ये किसके लिए? एंटीनियम के लिए, अर्थात नेगेटिव के लिए। जैसे क्या होता है हमारा बेनेडिक्शन, क्या होता है हमारा, जैसे वर्ड एक बना होता है हमारा बेनेडिक्शन, तो बेनेडिक्शन से हमारा क्या बन जाएगा एंटीनियम? मैलेडिक्शन। बोनाफाइड, मैलाफाइड। क्लियर हो गया? तो गाइस जो वर्ड बोन बेने बेन से बने होते हैं उनका जो एंटीनियम होता है हमेशा MAL यानी MAL या MLE से, मैल मैल से शुरू होता है। जैसे कि बेनेडिक्शन, मैलेडिक्शन, बोनाफाइड एंड मैलाफाइड। तो गाइस यहाँ पे मोलाफाइड का जो एंटीनियम था, जो बोनाफाइड का जो एंटीनियम था, इसका यहाँ पे एंटीनियम था मैलाफाइड। मैला मतलब क्या होता है यहाँ पे? बैड। इसका मतलब क्या होता है? बैड। और बोना मतलब होता है गुड। बैड, मैला मतलब होता है बैड, और फिड का मतलब होता है ट्रस्ट। जिसके ऊपर आपको बुरा विश्वास होता है, अर्थात जिस व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड मोलाफाइड। लेकिन जो व्यक्ति भरोसे के लायक होता है दैट इज कॉल्ड बोनाफाइड। तो ये बोनाफाइड का जो एंटीनियम हो गया इस ऑप्शन में मैलाफाइड हो गया। क्लियर हो गया? कहाँ से लिया गया? हमने सारे रूट वर्ड के बारे में बता करके मैंने समझाया है, इसको याद रखना। आई होप ये वर्ड आपको याद नहीं करना है, समझ में आ गया होगा। इससे कई सारे और वर्ड आप खुद बना लेंगे। चलो इसको मिटाते हैं ताकि अदर वर्ड भी आपको समझा सके। तो आपको इसका आंसर मालूम पड़ गया। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो गया? मैलाफाइड हो गया। अब बाकी जो भी वर्ड बचे हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बॉनमी। यहाँ पे जो H होता है, देखो यहाँ पे जो H है वो साइलेंट है यहाँ पे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बॉनमी। बोनहोमी नहीं पढ़ेंगे, क्या इसको पढ़ेंगे? बॉनमी। तो बॉनमी का मतलब क्या हो गया? अब गाइस देखिए, आप जो पहले का जो मेथड था उसी मेथड को इसमें अप्लाई कर लीजिए। कॉपी में मेथड लिख लिया होगा, उसी मेथड को यहाँ अप्लाई करो। देखो बोन का यहाँ पे मतलब क्या हो गया? बोन का मतलब हो गया यहाँ पर गुड। और होमी जो वर्ड यहाँ पर है, जिसको हमने होमी लिखा है पर इसको ओमी पढ़ेंगे, बॉनमी मी पढ़ेंगे, तो ये हमारा ह्यूमन से लिया गया। किससे लिया गया वर्ड? हमारा ह्यूमन से लिया गया, अर्थात गुड ह्यूमन। जो अच्छा व्यक्ति होता है, जिस पर आपको ट्रस्ट करने का मन करता है, दैट इज कॉल्ड बोनहोमी। तो बोनहोमी, बोनाफाइड ये सिमिलर वर्ड थे, अर्थात बोनहोमी वाज सनोनियम ऑफ बोनाफाइड। तो आपने देखा बोन बेने बेने कहीं पर भी आते हैं उनका मतलब गुड या वेल से लिया जाता है। तो ये हमारे सेम वर्ड हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखो वर्ड हमारा लिखा हुआ है अमिटी। अमिटी क्या होता है? अब एक वर्ड और देखिए, एक वर्ड हमारा होता है अमो, अमे और अमी। ये तीन वर्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कौन कौन सा? अमो, अमे, अमी। ये भी किसी वर्ड में अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है सौहार्द, यानी कि लव या फ्रेंडशिप। लव या फिर क्या होगा इसका मतलब? फ्रेंडशिप से लिया जाता है। जी हाँ। अब आप देखें अमो, अमे, अमी ये कहीं पर भी आ रहा है किसी भी वर्ड में, तो इन रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? लव होता है या फिर क्या होता है? फ्रेंडशिप। अब आप देखिए यहां देखो क्या लिखा है आपका? अमिटी। तो अमिटी का मतलब क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे अमी वर्ड मिल गया। अब यहाँ पे क्या मिला आपको? अमी मिल गया। अमी का मतलब क्या हो गया? फ्रेंड हो गया। यहाँ पर फ्रेंड हो गया ना। और TY लगाने से क्या बन गया आपका? सौहार्द, यानी नाउन बन गया। उसी से हमारा क्या बन जाएगा? फ्रेंडली। जी हाँ, जो व्यक्ति बहुत ही फ्रेंडली होता है, अर्थात जहाँ पे एक अमिटी होती है, जहाँ पे सौहार्द होता है, उसी को हम बोलते हैं अमिटी या फिर फ्रेंडली। क्या उसको बोलते हैं? फ्रेंडली। क्लियर है ना? तो देखा होगा बोनाफाइड, बोनहोमी और अमिटी। अमिटी में दूसरा वर्ड था अमो, अमी, अमी, लेकिन तीनों का मतलब हमारा सेम था। अमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली। तो बात समझ में आ गई ना गाइस? ओके। अब एक वर्ड देखो बना हुआ अमाइबल। क्या बना हुआ हमारा? अमाइबल। ये क्या है जरा इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा एडजेक्टिव है अमीएबल। तो अमी का मतलब यहां पर भी हो गया फ्रेंडशिप। अमी का मतलब क्या होगा? यहां पर फ्रेंड हो गया। एबल मतलब लायक, जो दोस्त के लायक होता है, जो दोस्ती के लायक हो, अर्थात इसका मतलब भी होता है
मिलनसार व्यक्ति, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, वन हु ट्रीट्स विद यू वेल, नॉट विद यू, विद एनीवन एल्स, जो किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है उसको हम बोलते हैं अमाइबल, समझदार, बहुत ही अच्छे व्यवहार का नेचर। सो गाइस, ये वर्ड कहाँ से लिया गया? अमी और अमी, ये दो वर्ड कहाँ से लिए गए? अमो, अमी, अमी से लिए गए, जिनका मतलब लव फ्रेंडशिप होता है। बोन, बेने तो पता चल गया होगा, और इनका एंटेनियम मैलस से लिया था। तो मेन इनका जो आंसर था, इसका आंसर हमारा क्या था? बोनाफाइड था इसका आंसर। लेकिन तीन जो अदर वर्ड बने थे, बोनमी, अमिटी और अमाइबल, इनके बारे में आपने भी रूट वर्ड के साथ समझा, तो इनको याद नहीं करना, रूट वर्ड के साथ समझना है। तो ये वर्ड क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम नॉकुअस पर। क्या लिखा है यहाँ पर? नॉकुअस। अब ये नॉकुआ क्या होता है? देखिए इधर दो वर्ड मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, NOC और PERNI, नॉक और परनी। दो बातें ध्यान रखना, नॉक और परनी ये कहीं पर भी आ जाते हैं। किसी वर्ड में NOC नॉक या PERNI परनी दिया हुआ है तो इसका भी मतलब होता है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा? इनका मतलब होता है हमारा हार्मफुल। जी हाँ, इसका मतलब हमारा क्या होता है? हार्म, नुकसान। इसका हमारा क्या होता है? हार्म, यानी कि नुकसान। क्लियर हो गया? अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। नॉक मतलब क्या हो गया? हानि। नॉक मतलब क्या हो गया? हानि से लिया गया, हार्म, और ओयुस लगाने से क्या बन जाता है आपका? एडजेक्टिव। ये क्या बन गया? हमारा एडजेक्टिव बन गया। और नॉक मतलब क्या हो गया? हार्म, और एडजेक्टिव लगाने से क्या बन जाएगा? हार्मफुल। यानी कि नॉकुअस का मतलब होता है हानिकारक। नॉकुअस का मतलब क्या होता है? हानिकारक। इसका मतलब हमने क्या बताया था? इसका मतलब होता है हार्म, नुकसान। नॉक का मतलब रूट वर्ड लिया गया ना, देखो नॉक से हार्म बन गया, और यूएस लगाने से क्या बन जाता है? एडजेक्टिव, अर्थात हार्मफुल। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? हार्मफुल। एक में लिखना है इसको, हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, अर्थात जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। दैट इज नॉट सैलुब्रियस टू एनीवन्स हेल्थ, दैट इज कॉल्ड नॉकुअस, यानी कि हानिकारक। इसको हम क्या बोलेंगे? हानिकारक। तो गाइस, नॉकुअस का मतलब आपको याद नहीं रखना है, इसको समझना है रूट वर्ड से। रूट वर्ड हमारे इसमें क्या मिल गया था? नॉक। नॉक का मतलब हार्म, और ओएस लगाने से क्या बन जाता है आपका? एडजेक्टिव, अर्थात हानिकारक। क्लियर हो गया? अब हम जानेंगे इसका एंटीनियम। अब देखिए, अमेंडा, यहां पर क्या लिखा हुआ? अमेंडा। तो वंस अगेन देखो, यहां पर अमेंडा आया हुआ है, मैंने आपको बताया था। अमी, अमे कहीं पर भी दिया होता है, इसका मतलब क्या होता है? लव से लिया जाता है या दोस्ती से लिया जाता है। यहां पर क्या हो गया? लव हो गया। और अमेंडा का मतलब एक लेडीज से लिया गया है, अर्थात एक ऐसी लेडीज, अ वुमेन टू बी लव्ड, एक ऐसी लेडीज जो बहुत ही अपने हस्बैंड की बहुत प्यारी होती है, उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता है और उसको प्यार से बोलता है अमेंडा, यानी कि यू आर माई लव एंड यू आर फुल ऑफ माई लव, दैट इज कॉल्ड अमेंडा। रूट वर्ड कहाँ से लिया गया? मैंने आपको बताया था, अमे, अमी, अमी, ये कहीं आते हैं या फ्रेंडशिप या फिर लव से लिया जाता है। तो अमेंडा का मतलब होता है someone to be loved, someone here stands for woman, a woman to be loved, एक ऐसी लेडीज, एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्यार किए जाना हो, अर्थात जो व्यक्ति प्रेम के ही लायक होता है, that is called अमेंडा। one who is worthy to love, that is called अमेंडा। This is very very important word, just keep in mind, okay? तो इस नॉकुअस का एंटीनियम हमारा अमेंडा नहीं हुआ, लेकिन मतलब आप जान गए। अगला देखो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है परनीसियस। क्या लिखा है अगला वर्ड? परनीसियस। अब देखें, यहां पर हमारा हो गया परनी। अब परनी मतलब यहां पर हमने क्या बताया था? क्या बताया था? परनी मतलब हानि, हार्म। परनी मतलब मैंने हार्म बताया था, बिल्कुल। और परनीसियस से क्या बन गया हमारा? एडजेक्टिव। ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी देखते रहें, एडजेक्टिव बन जाएगा, और फिर परनीसियस क्या हो जाएगा? हार्मफुल, यानी कि हानिकारक। जी हाँ, तो नॉकुअस का मतलब भी हानिकारक, परनीशियस का मतलब भी हानिकारक, अर्थात ये दो वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ना कि एंटीनियम्स। गाइज, मुझे अभी एंटीनियम नहीं मिला, लेकिन ये हमको सिनोनिम मिल गया। लेकिन बात यहाँ किसी करेंगे हम? एंटीनियम की। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है लोक्रेटिव। क्या वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है? लोक्रेटिव। लोक्रेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? लोक्रेटिव का मतलब होता है समथिंग दैट इज प्रॉफिटेबल, यानी वो चीज
जो बहुत ही लाभप्रद हो, अर्थात वो चीज़ जो बहुत लाभदायक होती है उसको क्या हम बोलते हैं, लुक्रेटिव बोलते हैं, लाभप्रद या एडवांटेजियस, उसको हम क्या बोलेंगे, लुक्रेटिव। अब नॉक्वस का मतलब मैंने क्या बताया, हानिकारक। लुक्रेटिव मतलब क्या बताया, नहीं, नॉक्वस का मतलब क्या बताया, हानिकारक। लुक्रेटिव का मतलब मैंने क्या बताया, लाभप्रद। तो यानी कि यही इसका आंसर है, यानी कि लुक्रेटिव इज एंटीनियम वर्ड ऑफ नॉक्वस। समझ में आ गया होगा। ये दो क्यों नहीं हुए, रूट वर्ड से मैंने बता दिया, ये सरनियम इसका था। अच्छा, अगला देखो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है एवरिस्ट। क्या इसका वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, एवरिस्ट। तो एवरिस्ट ऐसा क्या है, जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर किसी भी वर्ड में, देखो बेटा, अगर किसी भी वर्ड में AVI आ जाता है तो इसका मतलब हम बर्ड से लेते हैं। किससे लेते हैं, बर्ड से या एयर से लेते हैं। एयर माने हवा, हवाई, ठीक है ना। तो अगर किसी भी वर्ड में अगर AVI आ जा रहा है तो इसका मतलब बर्ड से लिया जाता है या इसका मतलब एयर से लेते हैं। अब आप देखें गाइस, मान लो अगर इसके हम अवेरी कर दें, AVIARY, तो अवेरी क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू बर्ड, यानी पक्षी से संबंधित। अवेरी मतलब क्या हो जाएगा, पक्षी से संबंधित। एक मिनट, अगर हम कर दें AVITION, एविएशन, तो एविएशन से क्या बन जाएगा, एयर से संबंधित। एयर मतलब हवा, हवा में ऊपर क्या होता है, हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, यानी कि किससे संबंधित, वायुयान से संबंधित। एयर माने वायु होती है, तो एविएशन क्या हो जाएगा, वायुयान से संबंधित। ओके, फिर एविएटर क्या हो गया, एविएटर क्या हो गया, जो वायुयान को ऑपरेट करता है, जो जहाज को चलाता है, दैट इज कॉल्ड एविएटर। क्लियर हो गया, सब यही से ले रहे हैं। अब यहाँ हमारा बना वर्ड एवरिस्ट, तो AVI से हमारा बन गया बर्ड, AVI से हमारा क्या बन गया, यहां से देखिए पूरी ग्रामेटिकल प्रोफाइल। AVI से हमारा क्या बन गया, बर्ड बन गया ना। और RIST लगाने से क्या बन जाएगा, जो पक्षियों को देख रेख करता हो, वन हु परटेन्स द बर्ड्स, या वन हु टेक केयर्स ऑफ द बर्ड, यानी वो व्यक्ति जो पक्षियों की देख रेख करता हो, उनको पालता हो, पोसता हो, उनकी देख रेख करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एवरिस्ट। ये जो कि IST लगाने से एक ग्रामेटिकल जो हमारी प्रोफाइल है वो यहाँ ये बन जाएगी, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, अर्थात ये इंडिकेट उस पर्सन की तरफ करेगा, वन हु इज रिलेटेड टू बर्ड्स, जो बर्ड से संबंधित होता है, वन हु टेक केयर्स ऑफ देम एंड लव देम, जब उनको टेक केयर करता है उनको हम क्या बोलेंगे, एक ऐसा पक्षी जो पक्षियों को पालता हो, दैट इज कॉल्ड एवरिस्ट। ये हमारा नाउन बन जाएगा। क्लियर हो गया, यानी वन हु, इसको आप लिख भी सकते हैं, वन हु पेट्स द बर्ड एंड, या वन हु इज एंगेज्ड टू टेक केयर या टू लुक आफ्टर द बर्ड्स इन द फॉर्म। जहाँ पे किसी व्यक्ति को किसी चिड़ियों को देख रेख करने के लिए, उनको पालन करने के लिए किसी व्यक्ति को रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरिस्ट। क्या उसको बोलेंगे, एवरिस्ट। तो गाइस यहाँ पे दो वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे, बोनाफाइड, नॉक्वस, और मेथड के साथ मैंने आपको समझा दिया। याद नहीं करना है, बस मेरे साथ सारे वर्ड देखते रहिए। और इस वीडियो में आपको टोटल 60 वर्ड्स मिलेंगे, और 60 वर्ड्स को याद नहीं करना, इस वीडियो देखने के बाद में अपने आप ये 60 वर्ड आपको याद होने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो अगला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनामोरेटा, तो इसको भी याद नहीं रखना है। अमो का मतलब क्या बताया था मैंने भी, लव। अमो का मतलब क्या बताया था, ये किसका रूट वर्ड है, लव या फ्रेंडशिप का। तो इनका मतलब होता है मे, इनका मतलब क्या होता है, मे। अमो का मतलब हो गया लव, रेटा हमारा क्या बन जाता है, एक नाउन प्रोफाइल बनती है। तो एनामोरेटा क्या होता है, तो एनामोरेटा उस व्यक्ति की तरफ बात करता है जो हमेशा लव में होता है। किसमें होता है, जो प्रेम में होता है। और ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति प्रेम में होगा तो किसी ना किसी के लिए प्रेम में होगा, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए हो या स्त्री के लिए या किसी जानवर या पक्षी के लिए हो। तो एनामोरेटा का मतलब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, इनका मतलब हो गया मे, और अमो ये रूट वर्ड लव फ्रेंडशिप का है, तो इसका मतलब लव हो गया, जो प्यार में होता है। ठीक है, और रेटा लगाने से एक नाउन फॉर्म हो रहा है, तो इसका पूरा मतलब हो जाएगा एनामोरेटा, अर्थात वन हु लव्स वुमेन। जी हाँ, वो व्यक्ति जो स्त्री प्रेमी होता है, स्त्री प्रेमी ये हमारे गुड सेंस में आएगा। वो व्यक्ति जो स्त्रियों जो हमारा कैसे बोलेंगे, जो हमारा गैनीलैट्री होता है, जो स्त्रियों की पूजा करता है। मैंने यहाँ बताया था, गैनी माने स्त्री हो गया, लैट्री माने पूजा करना। तो उसी प्रकार से एनामोरेटा जो स्त्री को प्यार करता है, उसकी इज्जत करता है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं
एनोमरेटा, ये न्यूट्रल वर्ड है, ये प्यार करने के सेंस में भी आ जाएगा और ये इज्जत करने के सेंस में भी आ जाएगा। तो इसका मतलब एनोमरेटा द पर्सन हु लव्स एंड केयर्स एन ए वुमन, दैट इज कॉल्ड एनोमरेटा। क्लियर हो गया। अब इसका अगर हम देखें एंटीनियम तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? क्रेडो। जी थोड़ा सा क्रेडो के बारे में जान लेते हैं। देखो क्रेड का मतलब होता है हमारा, क्रेड कहीं पर भी आ जाए तो इसका मतलब होता है बिलीफ। इसका मतलब क्या होता है? बिलीफ। इस रूट वर्ड की तरफ जरा ध्यान दें। क्रेड का मतलब हो गया बिलीफ, इसी से हमारा बना हुआ है क्रेडुलस, CREDULOUS। क्रेडुलस मतलब क्या बताया था मैंने? वन हु बिलीव्स ऑन एनीथिंग इजिली, वो व्यक्ति जो किसी भी चीज पर आसानी से भरोसा कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। कहाँ से आया? क्रेड से आया। ओके, अब यहां पर बात हो रही है हमारी क्रेडो की। किसकी बात हो रही है? हमारी क्रेडो की। तो क्रेड से बना विश्वास और क्रेडो से हो गया एक कॉमन नाउन प्रोफाइल हो गई, अर्थात यहां पर उस व्यक्ति की बात हो रही है जिस व्यक्ति पे आप ट्रस्ट कर सकें, वन हु इज ट्रस्टवर्दी, दैट इज कॉल्ड क्रेडो। यू आर माई क्रेडो। आप इंग्लिश में किसी से खुश हो जाते हो, जब किसी से आप बहुत प्यार करते हैं, आप उस पर आंखें मीच के भरोसा करते हैं, तो वो आपके भरोसे को जब साबित करने की कोशिश करता है तो आप क्या करते हो? डोंट वेरी मेंशन नॉट यू आर माई क्रेडो। कोई बात नहीं, आप मेरे क्रेडो हो, मैं आप पे आंखें मीच के भरोसा करता हूँ। तो क्रेडो का मतलब होता है विश्वसनीय, एक विश्वसनीय पात्र व्यक्ति जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं। क्रेडो कहाँ से लिया गया? क्रेड वर्ड से, जिसका मतलब बिलीफ होता है। इसी से वर्ड हमारा बना हुआ क्रेडुलस, जो हर किसी चीज पर आसानी से भरोसा कर लेता हो। क्लियर हो गया? ओके, अब थोड़ा सा देखो एक नया वर्ड हम आपको बताते हैं, मजा आएगा आपको। देखो अगला, इसका मतलब बिलीफ से लिया गया, जो यहाँ पे लिख लीजिए रूट वर्ड में। क्लियर हो गया होगा? पेट्रिकर, क्या लिखा है हमारा? ये पेट्रिकर। ये पेट्री, इसको का पढ़ेंगे? CH को, चा नहीं पढ़ेंगे। पेट्रिकर। तो पेट्रिकॉर का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए पेट्रिकॉर का मतलब ये होता है, देखो जब बारिश होती है, गांव वगैरह में देखा होगा, जब बारिश हो जाती है और बारिश की पहली शॉवर, जो पहली शॉवर होती है, जो पहली बौछार बारिश की हो जाती है, तो देखा होगा जो मिट्टी होती है गाँव में, वो हल्की सी बारिश होती है और वो ऐसी बारिश होती है बस खाली मिट्टी को हल्का सा गीला करती है और उस मिट्टी से सोंधापन आता है, बड़ी खुशबू आती है। तो उस बारिश को जो पृथ्वी से खुशबू, मतलब जो हमारे ग्राउंड से खुशबू लाती है, सेंट लाती है, अरोमा लाती है, उसी बारिश को हम बोलते हैं पेट्रिकर। बात को समझ लीजिएगा, ये हैवी रेन नहीं होती बेटा, ये हल्की रेन होती, वो रेन जो हमारे ग्राउंड पे गिरती है और ग्राउंड पे जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उस पर गिरने के बाद जब उस मिट्टी से अरोमा निकलती है। अरोमा का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर खुशबू हो गया। अरोमा मतलब क्या हो गया? यहाँ पर खुशबू हो गया। जो अरोमा निकलती कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल। फ्रॉम सॉइल, सॉइल माने मिट्टी से। जो सॉइल, जो मिट्टी से खुशबू निकलती है, कब? ड्यूरिंग रेन। ड्यूरिंग रेन, बारिश के दौरान, उसी को हम बोलते हैं पेट्रिकॉर। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? पेट्रिकॉर बोलते हैं। तो पेट्रिकॉर का मतलब होता है एक ऐसी बारिश, यानी कि सच रेन दैट ब्रिंग्स द अरोमा फ्रॉम द सॉइल, यानी कि ऐसी रेन, ऐसी बारिश जो ग्राउंड से ऊपर जो सॉइल होती है उस पर हो करके जो खुशबू को उत्पन्न कर देती है, जो अरोमा को वहाँ पे जनरेट कर देती है, ऐसी बारिश को हम क्या बोलते हैं? पेट्रिकॉर। क्या बोलेंगे? पेट्रिकॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत ही लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी वर्ड है, तो इसको प्लीज़ याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके बारे में बता भी दिया, ये VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो पेट्रिकॉर क्या होता है? पेट्रिकॉर वो वर्ड होता है जब हल्की सी बारिश होती है, ग्राउंड की मिट्टी पर गिरती है, जिसमें से एक अरोमेटिक वहाँ से सॉइल बन जाती है, वहाँ से खुशबू आने लगती है, तो ऐसी बारिश को हम बोलते हैं पेट्रिकॉर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वर्ड गाइस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेडोफाइल। क्या लिखा है हमारा? पेडोफाइल। तो जरा इसमें भी रूट वर्ड देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, पेडो वर्ड जहां भी मिल जाएगा आपको, पेडो का मतलब होता है चाइल्ड। जी हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? चाइल्ड होता है। इसका मतलब क्या होगा? चाइल्ड। तो अब आप देखें, अब इसी से वर्ड हम बनाएंगे, इसी से हमारा वर्ड बना पेडोगॉजी। क्या वर्ड बना हमारा? पेडोगॉजी बन गया। पेडो मतलब होता है बच्चे को, चिल्ड्रन को, गॉजी मतलब होता है पढ़ाना, यानी बच्चे को हम किस तरीके से पढ़ाएं, उनको कैसे समझ में आए, जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेडागॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं? पेडागॉजी। कहाँ से रूट वर्ड लिया गया? पेडो से, जिसका मतलब बच्चा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसी से हमारा वर्ड बना यहाँ पे पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स।
अब पीडिया मतलब बच्चा हो गया, ये पेडो से ना बना, पीडिया माने बच्चा होगा, ट्रिक्स माने संबंधित, यानी कि नाउन बन गया, बच्चे से संबंधित, रिलेटेड टू चाइल्ड, यानी बच्चे से संबंधित क्या हो जाएगा, पीडियाट्रिक्स। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पीडियाट्रिशियन क्या होता है, एक ऐसा डॉक्टर, एक अ मैन हु डील्स इन, बात समझिएगा, अ मैन हु डील्स विद ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड पीडियाट्रिशियन, यानी कि वो व्यक्ति जो नवजात शिशु या बच्चों के रोग विशेषज्ञ होता है, उनके रोगों को देखता है, केयर करता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। ये सब वर्ड कहाँ से लाए, पेडागोजी कहाँ से लाए, पीडियाट्रिक्स कहाँ से लाए, पीडियाट्रिशियन कहाँ से लाए, ये सब हम लोग पेडो से लाए हैं, जिसका मतलब होता है चाइल्ड। अब इसी रूट वर्ड से यहाँ वर्ड बना हुआ है क्या, पेडोफाइल। तो पेडो का मतलब यहां पर हो गया चाइल्ड, और फाइल का हो गया यहां मतलब लव। जी हाँ, एक रूट वर्ड और यहां पे देख लें, फाइल वर्ड कहीं पर भी आएगा, इसका मतलब लव से लिया जाएगा। तो पेडोफाइल का मतलब हो जाता है जो बच्चों से प्रेम करे, जो बच्चों से प्यार करता है, उसको हम बोलते हैं पेडोफाइल। क्या उसको बोलेंगे, पेडोफाइल। लेकिन ये नेगेटिव सेंस में जाएगा। कैसे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उन बच्चों को बहुत प्यार करता है, तो क्या आप उसको पेडोफाइल बोलोगे, नहीं। अगर आपने उसको पेडोफाइल कह दिया तो वो आपसे बहुत ही नाराज हो जाएगा, क्योंकि पेडोफाइल का मतलब यहाँ पे तो है बच्चे से प्यार करने वाला, लेकिन वन हु लव्स चिल्ड्रन फॉर हैविंग सेक्स, जब किसी छोटे बच्चे को सेक्स के नज़रिए से देखता है, जो पेडोफाइल हो जाता है, जो होमोसेक्सुअल हो जाता है बच्चों के साथ, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं पेडोफाइल। तो वो प्यार नहीं है जो बच्चे से प्यार करता है, उसको चॉकलेट देता है, उससे बहुत ही फॉन्डलिंग करता है, ऐसा व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर उस व्यक्ति की बात हो रही है जो किसी बच्चे में पर्टिकुलर एक सेक्स के व्यू से उसे प्यार करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पेडोफाइल। क्लियर हो गया, तो ये अलग वर्ड हो गया, इसके बारे में भी जान गए। अब एनमरेटा के बारे में, क्रेडो जाना, बिलीव करना, ये तो तीनों वर्ड इसके एंटेनियम नहीं बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा अगर आगे बढ़ें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेसोजेनिस्ट। क्या लिखा है यहाँ पर, मेसोजेनिस्ट। तो मेसो वर्ड कहीं पर भी मिले, ऊपर देखें आप, मेसो वर्ड कहीं पर भी ने, इसका मतलब होता है नेगेटिव सेंस लिया जाएगा, नो, नेगेटिव। ओके, और जेनिस, जेनी वर्ड क्या है यहाँ पर, जिसको गायनी पढ़ते हो, जेनी वर्ड यहाँ पर क्या है, ये स्त्री से लिया गया है, इसका मतलब हो जाएगा हेट करने वाला। मिसो का मतलब क्या हो जाएगा, हेट करने वाला, अर्थात नो, जो प्यार ना करे, अर्थात हेटर। मिसो का मतलब हो जाएगा हेटर। और गैनिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, गैनी मतलब क्या होता है, स्त्री, लेडी, वुमेन। और IST लगाने से ग्रामेटिकल प्रोफाइल कौन सी होती है, कॉमन नाउन बनता है। तो मिसो मतलब नफरत करने वाला, गैनी माने स्त्री से, IST लगाने से उस व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जो स्त्री से नफरत करता है, यानी कि वन हु हेट्स विमेन, वो व्यक्ति जो औरत से नफरत करता है, ऐसे ही व्यक्ति को हम बोलते हैं मेसोजेनिस्ट। क्या उसको बोलेंगे हम लोग, मेसोजेनिस्ट बोलेंगे। मेसोजेनिस्ट इज द एंटीनियम ऑफ द वर्ड एनामोरेटा। एनामोरेटा मैंने बताया था, वो व्यक्ति जो किसी स्त्री से प्यार करता है, उसकी इज्जत करता है, लेकिन ये उसका जस्ट एंटीनियम वर्ड है। तो दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। लिख लेना, इसका आपका ये आंसर था और इसमें आपका ये आंसर था। तो 3 वर्ड आपके क्लियर हो गए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा होगा क्योंकि हर वर्ड को आपको समझाना है, अगर जल्दी समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए धीरे धीरे समझते चलो। अब देखो गाइज, यहाँ पर यूपेप्सिया लिखा हुआ है, इसमें भी 2 वर्ड से मिलकर बनते हैं। एक वर्ड आया ईयू का मतलब क्या होता है, गुड, मैंने बताया था आपको, कहीं पर भी आ जाता है। और पेप का मतलब होता है डाइजेशन, पेप का मतलब होता है टू डाइजेस्ट, यानी कि पचाना, इसका मतलब क्या होता है, पचाना। अब और IASA, अगर ISE इसमें लगा देते हैं, ISA, तो नाउन बन जाता है। तो यू का मतलब हो गया यहाँ पर गुड, बात को समझे कैसे से, यू का मतलब यहाँ पर हो गया गुड, और पेप का मतलब हो गया यहाँ पर डाइजेशन। क्या हो गया यहाँ पर, डाइजेशन, डाइजेशन। तो अब यूपेप्सिया क्या हो जाएगा, अब आप देखिए, यू का मतलब हो गया गुड, ये कहाँ से जाएगा, रूट वर्ड। अब किसी भी वर्ड में अगर EU आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, गुड हो जाता है। जैसे कि
यूफोनिया, यू माने अच्छा और फोन का मतलब स्वर और निया माने नाउन, जहां पे अच्छा स्वर है यूफोनिया। तो ईयू का मतलब हो गया अच्छा, पेप का मतलब हो जाता है डाइजेशन, जहां पे अच्छा डाइजेशन हो, और एसआई लगाने से नाउन बन जाएगा। तो यूपेप्सिया अर्थात समथिंग दैट इज हेल्दी, ऐसी चीज जो हेल्दी होती है, अर्थात जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। जितना होगा कि ऑल द फाइब्रस फूड लाइक, जैसे आपने देखा होगा जितने भी हमारे रफ फूड होते हैं, जैसे कि जितने भी फाइब्रस फूड होते हैं, दे आर हाईली यूपेप्सिया। बहुत सारे प्रचार होते थे, सब गोल की भूसी आती थी, उस पर लिखा होता था यूपेप्सिया। यू मतलब अच्छा, पेप्स मतलब होता है डाइजेशन, यानी डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा, जो हम बहुत ही लैक्सेटिव होती थी, हमारे इंटेस्टाइन को बहुत ही हल्का कर देती थी, और जो भी हमारे फेसेस होते थे उनको बाहर करती थी। तो कुल मिलाकर के यूपेप्सिया का मतलब होता है, यू माने अच्छा, पेप्स मतलब हो गया हेल्थ या उसका डाइजेशन, जो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है उसको हम बोलते हैं यूपेप्सिया। तो ये बात समझ में आ गया ना, यू मतलब अच्छा, पेप्स माने डाइजेशन, डाइजेशन के लिए जो अच्छा होता है उसको हम बोलते हैं यूपेप्सिया। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसी वर्ड का आपको एंटीनियम निकालना है। तो देखो गाइस, यहां लिखा डाइजेस्टिव, आसानी से पच जाने वाला। तो यूपेप्सिया का मतलब अच्छा डाइजेशन, डाइजेस्टिव आसानी से पच जाने वाला, है ना, पाचक। तो ये दोनों सेम मतलब हो गए, तो ये इसका एंटोनियम नहीं हो गया, इसका एंटोनियम तो नहीं होगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो गाइस, वर्ड लिखा हुआ अनहेल्दी। हेल्दी का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्यवर्धक, और यूएन लगाने से क्या बन जाएगा, नेगेटिव, अर्थात अनहेल्दी, यानी कि जो हेल्दी ना हो, द समथिंग दैट इज नॉट गुड टू द हेल्थ, यानी वो चीज़ जो हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, स्वास्थ्य के लिए अच्छी ना हो, वो क्या हो जाएगा, अनहेल्दी। जी हाँ, यूपेप्सिया क्या था, ये अच्छा डाइजेशन लाती है, हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन रखती है, लेकिन उसका एंटीनियम यहाँ पे हो गया अनहेल्दी, यानी कि समथिंग दैट इज नॉट सैलुब्रियस और समथिंग दैट इज नॉट हेल्दी, दैट इज कॉल्ड unhealthy. Just keep in mind, this is the very important word of, this is not important but it is very important word, that is antonym of unhealthy, or you can say unhealthy is antonym of eupepsia। तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो इसका ये आंसर मिल गया हमें, ये इसका आंसर मिल गया, आप सब चीज आसानी से समझते चलें। अगला देखो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है सैलुब्रियस, बहुत अच्छा वर्ड है ये, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, और ये कई बार आपको पूछा भी गया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलुब्रियस, सैलुब्रियस क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, हाइजीनिक फूड इज सैलुब्रियस टू द हेल्थ। अगर कहीं पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हाइजीनिक फूड इज सैलुब्रियस टू द हेल्थ, जो हाइजीनिक फूड होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ही सैलुब्रियस होता है। तो सैलुब्रियस का मतलब भी होता है हेल्दी, अर्थात हेल्थ गिविंग, समथिंग दैट प्रोवाइड्स यू अ गुड हेल्थ, दैट इज कॉल्ड सैलुब्रियस। उसको हम क्या बोलते हैं, सैलुब्रियस। इफ़ यू आर नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट, इफ़ यू आर नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट देन यू कांट हैव अ सैलुब्रियस हेल्थ। कहीं कहीं लिखा रहता है स्टेटमेंट, यानी कि यदि आप दूध को प्यार नहीं करते, इसका मतलब आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं हो सकता। तो यानी कि सैलुब्रियस का मतलब होता है हेल्दी, इसका मतलब क्या होता है, हेल्दी। क्लियर हो गया, ओके। चलिए, तो ये भी इसका, अब एंटोनियम तो इसका आप जान गए, तो बाकी जो वर्ड बचे इनके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो ये इसका आंसर था, यूपेप्सिया का आंसर था, मतलब एंटोनियम था अनहेल्दी, जो इसका आंसर था। बाकी जो वर्ड है उनके बारे में जानकारी हम दे रहे हैं। डाइजेशन आप समझ चुके हैं, सैलुब्रियस भी समझ गए जिसका मतलब होता है हेल्दी। अब थोड़ा सा हम ड्यूप के बारे में जानेंगे। ड्यूप क्या होता है, ड्यूप का मतलब होता है किसी व्यक्ति को धोखा देना, हुडविंक करना, डिसाइटफुल जो होता है, जो डिसीव करता है किसी व्यक्ति को, समथिंग हु इज़ नॉट लॉयल टू यू, इट मीन्स ही इज़ ड्यूपिंग यू, वो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है। तो ड्यूप मतलब होता है धोखा देना, किसी को डंप कर देना। तो यानी कि ड्यूप मतलब क्या हो गया यहाँ पर, धोखा देना, टू डिसीव, धोखा देना। क्लियर हो गया, तो ये हमारे 4 वर्ड क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैड्यू, वेरी गुड। कैड्यू वर्ड का मतलब क्या होगा, शायद आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। कैड्यू, व्हाट द मीनिंग ऑफ कैड्यू, कैड्यू का मतलब क्या, जरा एक बार देख के बताओ जल्दी फास्ट। कैड्यू वर्ड का मतलब होता है प्रेजेंट, कैड्यू वर्ड का मतलब होता है गिफ्ट, तोहफा। कैड्यू वर्ड का मतलब, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, यानी कि गिफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, गिफ्ट होता है, तोहफा होता है। तो इसका एंटीनियम क्या हो जाएगा, आगे पता चलेगा। ओके, जरा देखते हैं। कैड्यू मतलब हो गया गिफ्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ईयू का मतलब हो जाएगा अच्छा, मैंने आपको बताया था ईयू मतलब क्या होता है, गुड। और डोरा मतलब होता है गिफ्ट, इसका मतलब भी गिफ्ट होता है।
जो प्रेजेंट आपको बहुत अच्छा लगता है। सपोज करो आपका बर्थडे है और आपके पिताजी ने आपके लिए एक ऐसा गिफ्ट दे दिया जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था, आपको बड़ा मजा आ गया। तो ऐसा गिफ्ट जो अनविलिंगली आपको मिल जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, इडोरा बोलते हैं। जो बहुत अच्छा गिफ्ट होता है आपके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, इडोरा। EU मतलब गुड हो जाएगा, तो रूट वर्ड है, डोरा माने गिफ्ट अर्थात अच्छा गिफ्ट। तो केड्यू और इडोरा का सेम मतलब है, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। एंटीनिम हमें ढूंढना है। आगे देखो हम बात करेंगे, अगला देखो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है पेनाल्टी। क्या वर्ड यहाँ लिखा है, पेनाल्टी। ये पेनाल्टी वर्ड कहाँ से लिया गया, इधर देखें पहले। एक वर्ड हमारा होता है पेनलाइज, PNALISE। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनलाइज। पेनलाइज का मतलब होता था टू पनिश, टू पनिश यानी किसी व्यक्ति को दंडित करना, किसी व्यक्ति को दंडित करना। इसी वर्ब से वर्ड बना हुआ है हमारा पेनाल्टी, यानी कि ये नाउन है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी देखते चलें, ये वर्ब है, ये नाउन है। तो पेनाल्टी का मतलब हो गया दंड, यानी यहाँ उपहार की बात हो रही है और यहाँ उसकी दंड की बात हो रही है, अर्थात ये इसका हो गया एंटोनिम। दिस इज द योर आंसर, यही आपका आंसर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब इसका आंसर मुझे मालूम पड़ गया और दो जो वर्ड बचे इनके बारे में भी जानकारी देते हैं आपको। देखो अगला वर्ड यहाँ लिखा है विंसिबल। क्या लिखा है, विंसिबल और गार्नर। जरा विंसिबल क्या जरा देख लेते हैं। विंसिबल का मतलब होता है VINCIBLE। विंसिबल के बारे में होता है जिसको आप जीत सकें, दैट कैन बी कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड जिसको आप जीत सकें, जिसको जीता जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विंसिबल। क्या उसको बोलते हैं, विंसिबल। आप अगर इसका हम एंटीनियम कर दें तो क्या हो जाएगा, IN लगा दें तो क्या बन जाएगा वर्ड हमारा, इनविंसिबल। अर्थात जिसको जीता नहीं जा सके, वन हु कांट बी एसेसिबल, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल। यानी कि क्या हो जाएगा वो, इनविंसिबल। विंसिबल का मतलब होगा जीतने योग्य, जिसको हम जीत सकें, लेकिन अगर इन लगा है तो नेगेटिव हो जाएगा। अर्थात इनविंसिबल मतलब दैट पर्सन हु कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, इट मीन्स ही इज अजेय। वो अजेय है, उसको हम जीत नहीं सकते, जिसका मतलब होता है अनअसैलेबल, जिसका मतलब भी होता है जिसको हम जीत ना सके, जिसकी हम क्षय न कर सकें। तो इसको क्या बोले, जिसको हम जीत सकते हैं, दैट कैन बी कॉन्कर्ड। ओके। गार्नर का मतलब देखो क्या होता है, गार्नर का मतलब होता है जुटाना, यानी इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। इसका मतलब क्या होता है गार्नर का, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गैदर करना। तो ये गार्नर के सिनोनिम हो जाएंगे। तो इनका मतलब भी समझ में आ गया होगा। आंसर इसका ये था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट सॉरी, क्या लिखा है वर्ड हमारा, एक्सट्रीकेट। अब देखो आप एक वर्ड ट्रिकी वर्ड आपने पढ़ा होगा शायद, ट्रिकी वर्ड थोड़ा जल्दी बताएंगे। ट्रिकी का मतलब होता है थोड़ा सा टफ, और इसी से अगर वर्ब बनाए तो क्या बनेगी, ट्रिकेट, कठिन। अब आप देखें थोड़ा सा। अब यहां क्या लिखा है, एक्सट्रीकेट। तो एक्स का मतलब है यहां पर, एक्स का मतलब यहां पे है आउट, यानी बाहर। एक्स का मतलब यहां पर क्या हो गया, आउट हो गया। और ट्रिकेट मतलब ट्रिकी से बना हुआ, ट्रिकेट यानी कठिनाई, और ट्रिकेट का मतलब उस कठिनाई से, यानी कि डिफिकल्टी। ट्रिकेट मतलब क्या हो गया यहां पर, डिफिकल्टी हो गई, यानी कि डिफिकल्टी से आउट, यानी कि कठिनाई से बाहर। एक्सट्रीकेट में दो रूट वर्ड बने हैं। पहला एक्स मतलब बाहर, जिसका मतलब आउट होता है। दूसरा ट्रिकेट जो कि ट्रिक से बना हुआ है, हमारा ट्रिकी से बना हुआ है। ट्रिकेट मतलब हो गया उस डिफिकल्टी यानी कठिनाई, और एक्स मतलब आउट यानी कठिनाई से बाहर। इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीकेट दैट इज इजी, यानी व्हेन यू हैव कंप्लीटली गेट रिड ऑफ एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो आपने उससे क्या कर लिया, एक्सट्रीकेट कर लिया, यानी कठिनाई से आप निजात पा गए। इसका मतलब होता है कठिनाई से निजात पाना। एक्स माने आउट, एक्सट्रीकेट माने कठिनाई। अब इसका हमें एंटीनियम देखना है। अब एंटीनियम गाइस आपको ध्यान क्या रखना है। देखो एक्स का मतलब क्या होता है, मैंने भी बताया, एक्स का मतलब क्या हो गया, आउट, यानी कि कठिनाई से बाहर हो गए आप। और इनका क्या हो गया, मतलब अंदर। इनका मतलब क्या हो गया, इनसाइड, यानी कि कठिनाई के आप अंदर हो गए। अभी कठिनाई से बाहर गए, अब आपको कहाँ लाना है, अंदर, एंटोनियम के लिए। तो क्या हो जाएगा, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मतलब होता है कठिनाई से भरा हुआ, अर्थात उसमें
जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एक्स मतलब अंदर, इन माने एक्स मतलब बाहर, इन माने अंदर, तो ये हमारा कठिनाई से भरा हुआ। दिस वर्ड इज एंटीनियम ऑफ एक्सट्रिकेट। अब 2-3 वर्ड और बचे, उसके बारे में जान लेते हैं। अगला वर्ड देखो यहाँ लिखा हुआ है हमारा हेनस। क्या लिखा है? हेनस। हेनस का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी अबोमिनेबल, जो बहुत ही घृणित होता है, जिसको देख के बहुत ही, दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, दैट इज अबोमिनेबल, दैट इज कॉल्ड हेनस। देखा होगा जो लोग बहुत बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेनस क्राइम। अब उसको फांसी तो, उसी व्यक्ति को फांसी तो हम कैसे लिखते हैं? ही वॉज हैंग्ड बिकॉज ऑफ a heinous crime। वो हेनस क्राइम की वजह से उसको हैंग्ड किया गया, उसको फांसी दे दी गई। तो हैंग्ड का मतलब फांसी देना, हेनस का मतलब होता है बिल्कुल अबोमिनेबल, एक घृणित, बहुत ज़्यादा तुच्छ, दैट इज कॉल्ड हेनस। अब गाइस आगे देखो वर्ड लिखा हमारा एक्सकल्पेट। तो यहाँ देखो आपको याद नहीं करना है, एक्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? आउट यानी बाहर, और कल्पेट का मतलब यहाँ पर, कल्प मतलब हो गया यहाँ पर गेल्ट। गेल्ट माने हो गया आपका दोष, यानी जो व्यक्ति आपको दोष मुक्त कर देता है। और टी ई लगाने से गाइस वर्ब बन गया। ये वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखते चलो, ये वर्ड हमारा वर्ब है। तो एक्स का मतलब हो गया आउट यानी कि बाहर, और कल्पेट तो कल्प मतलब हो गया यहाँ पर गेल्ट, और टी लगाने से वर्ब बन गया। अर्थात जब किसी व्यक्ति को आप दोष मुक्त कर देते हो, अर्थात जब किसी व्यक्ति को एक्सोनरेट कर देते हो। इसके 3 वर्ड और बने हैं यहाँ पे देख लीजिए। जब किसी व्यक्ति को आप कर देते हो एक्सोनरेट, एक ऐसे देखो, जब किसी व्यक्ति को आप एक्सोनरेट कर देते हो या किसी व्यक्ति को आप एक्विटल कर देते हो या किसी व्यक्ति को आप एक्सकल्पेट कर देते हो, तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को आप दोष मुक्त कर रहे हो, उसका दोष हटा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सोनरेट, दैट इज कॉल्ड एक्विटल, दैट इज कॉल्ड एक्सकल्पेट। ठीक है, तो एक्स का मतलब आउट यानी बाहर ले लिया, कल्प मतलब उसका गेल्ट, और टी लगाने से वर्ब बनेगा, यानी किसी व्यक्ति को जो भी दोष मुक्त कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट। पता होता लगे होगा। एक्स ह्यूम क्या होता है? एक्स का मतलब क्या हो गया? आउट यानी बाहर, और ह्यूम हमारा वर्ड कहाँ से बना? ह्यूमन से बना हुआ है, यानी कहाँ से बना? ह्यूमन, यानी ह्यूमन को बाहर लाना, यानी कि ग्राउंड से किसी चीज को बाहर लाना। एक्स का मतलब होता है बाहर। ह्यूमस मतलब हो गया डेड बॉडी, यानी कि जब हम डेड बॉडी को ग्राउंड में, डेड बॉडी अंदर दफना दी जाती, जब उन्हीं डेड बॉडी को आप खोद के बाहर निकालते हो, दैट इज कॉल्ड एक्स ह्यूमस। इट मीन्स टू डिग आउट ऑल द डेड बॉडीज फ्रॉम ग्राउंड, यानी ग्राउंड से जो बॉडी को खोद कर बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्स ह्यूम। एक्स ह्यूमस वर्ड से बना हुआ है। एक्स का मतलब बाहर, ह्यूमस मतलब डेड बॉडी, जब डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स ह्यूमस। चलिए 7 देखो वर्ड यहाँ पे बना हुआ चैरलेस। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? चैरलेस, CHURLISH, चैरलेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैरलेस? प्लीज टेल मी। चैरलेस क्या होता है? द वन हु हैज नॉट गुड मैनर्स, द समवन हु इज नॉट गुड, एंड समवन हु हैज नॉट एनी पोलाइट मैनर्स, ही इज नॉट सिविलाइज्ड पर्सन, दैट इज कॉल्ड चैरलेस। जब व्यक्ति किसी नेचर अच्छा ना हो, उसके अंदर किसी प्रकार के अच्छे गुण नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड चैरलेस। सपोज दैट किसी व्यक्ति को नफरत है आपसे, या उसके व्यवहार अच्छे नहीं है, तो आप उससे क्या कहोगे? आई डोंट लाइक योर चैरलेस नेचर बिकॉज यू लाइक सम गुड थिंग्स। आपके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है। चैरलेस मतलब हो गया बहुत ही दुष्टपूर्वक व्यक्ति, उसको बोलते हैं चैरलेस। तो इसका एंटीनियम हमें लाना है। तो देखा इम्पोलाइट, पोलाइट का मतलब बहुत ही सभ्य हो जाता है, नम्र हो जाता है, आई एम लगाने से नेगेटिव बन गया। तो इम्पोलाइट का मतलब भी हो जाएगा दुष्ट, जो सभ्य ना हो। असभ्य इसका मतलब हो जाएगा तो जो भद्र ना हो या भद्र हो गया। तो चैरलिस और इम्पोलाइट एक दूसरे के सिनोनिम बन गए। तो देखो यहाँ पे गाइस चैरलिस जो है, ये जो इम्पोलाइट वर्ड है, दीज टू आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारा कल्चर्ड। यहाँ पर क्या लिखा? कल्चर। कल्चर मतलब संस्कृत होता है। कल्चर्ड लगाने से सांस्कृतिक हो जाएगा, अर्थात जो व्यक्ति वन हु इज फुल ऑफ गुड कल्चर, दैट इज कॉल्ड कल्चर्ड। जो जिसके अंदर अच्छा कल्चर होता है, अच्छा व्यवहार होता है, जो सिविलाइज्ड होता है, उसको हम कल्चर्ड बोलते हैं। देन सो गाइज आपको आंसर मालूम हो गया। कल्चर्ड इज टी है ये। कल्चर्ड इज एंटीनियम ऑफ चैरलिस। चैरलिस का एंटीनियम हमारा क्या बन गया? कल्चर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर वर्ड इज कॉवर्डली। कॉवर्डली यहाँ पे कायर से लिया गया है, इसका मतलब कायर होता है, ओके, जो बहुत ही डरपोक होता है। टिमोरस, इसको हम टिमिड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? टिमिड, कायर, ओके। हाइप देखो अगला वर्ड लिखा हुआ है। हाइप मतलब क्या होता है? व्हेन यू, इसका बारे में जरा हम बात कर लेते हैं।
व्हेन यू ब्रॉडकास्ट ऑफ समथिंग टू एग्जैजरेटिंग, मतलब जब किसी चीज को, यानी व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट ऑफ एनीथिंग टू एग्जैजरेट, यानी जब एग्जैजरेट करके, जब बढ़ा चढ़ा के किसी चीज का प्रचार कर देते हो, जो ऐसा प्रचार कर देते हो बियॉन्ड इट्स रियलिटी, उसके वास्तविकता से परे हो करके, उसी को हम बोलते हैं हाइप। क्या उसको बोलेंगे हम लोग? हाइप। चलो अब लास्ट आ जाता है, यहां देखो लिखा है हमारा ब्लाइथ। क्या लिखा है यहाँ पर? ब्लाइथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइथ? ब्लाइथ मतलब होता है हैप्पी, वन हु इज वेरी हैप्पी। सपोज दैट जो व्यक्ति काफी हमेशा हंसता रहता हो, मगन रहता हो, अपनी जिंदगी से बहुत खुश होता हो, उसको सब कुछ मिला होता है। जो मालकोटेंट होता है, अर्थात जो मालकोटेंट नहीं होता है, जो असंतुष्ट नहीं रहता है, उसको हम जो असंतुष्ट रहता हो, जो मालकोटेंट ना हो, वो क्या होता है? ब्लाइथ होता है, यानी कि प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति। तो इस प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति का हमें एंटीनियम करना है, इसको यहाँ पे दुखी करना है। तो जब इसको हम दुखी करेंगे तो दुखी वाला वर्ड लाएंगे। जॉवियल का मतलब प्रसन्न, ये अभी भी यहाँ पे खुश है, तो ये भी यहाँ पे तो खुश था ही, तो अभी भी यहाँ खुश है, इसको दुख में डालना है। तो जॉवियल का मतलब प्रसन्न चित्त हो गया। आगे और लाएं तो यहाँ देखो लिखा वू बिगॉन। क्या लिखा है यहाँ पर? वू बिगॉन। वो बिगॉन का मतलब होता है हैग्ड। इसका मतलब क्या होता है? हैग्ड, HAGGED, यानी कि अनहैप्पी या वरिड। तो इसका दिस इज द एंटीनियम ऑफ ब्लाइथ। ये ब्लाइथ का एंटीनियम है, जिसका मतलब बहुत ही दुखी होता है। क्लियर है? तो आप समझ में आ गया ब्लाइथ का एंटीनियम क्या हो गया? वो बिगॉन हो गया। ये दो वर्ड जान गए, आगे बढ़ लेते हैं। तो ब्लाइट यहाँ पर लिखा है, तो ब्लाइट का, ये ब्लाइट का मतलब क्या होता है? ये एक महामारी होती है। इट इज द इसको हम बहुत बड़ी हानि बोलेंगे, अ ग्रेट लॉस, बहुत बड़ी हानि। और यू कैन से सच डिजीज दैट इज हाईली कॉन्टामिनेटेड, एक ऐसी डिजीज जो बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड हो, कॉन्टेजियस हो, जिसको बहुत ज़्यादा छुआछूत से फैलती हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइट एंड इट मीन्स ऑल्सो अ ग्रेट लॉस। ओके, लास्ट में बचा आपका डूम। इसका मतलब होता है बर्बादी। डी से जितने वर्ड्स, ऑलमोस्ट डी से जो भी वर्ड शुरू होता है, उसका मतलब कहीं ना कहीं कमी या बर्बादी, विध्वंस से लिया जाता है। कैसे? जैसे डूम हो गया बर्बादी, डिक्लाइन हो गया, डिवास्टेशन हो गया, डिके हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, डिवास्टेशन हो गया। देयर आर सो मेनी वर्ड्स दैट गिव द सिमिलर मीनिंग इफ दे स्टार्ट विद डी। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये एंटीनियम का पार्ट था। आई होप दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड गाइस। आप समझते रहिए, वोकैब को अपनी स्ट्रांग करते रहिए और सेंटेंस कॉम्प्लेशन पर भी ध्यान देते रहिए। वोकैब एक बहुत ही एक पिविटल चैप्टर होता है, जो आपके लिए न्यूज़पेपर के लिए या आपके कंपटीशन के लिए, खासकर पैसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू वांट टू गेट द गुड, इफ़ यू वांट टू हैव द गुड अप्रोच इन द कंप्रिहेंशन, देन यू विल हैव टू मेक योर वोकैब पर्सन स्ट्रांग। तो उसको स्ट्रांग करना होगा। दैट्स वाई गाइस, हमारे साथ बने रहिए। आई एम विद यू। मैं आपको हर वर्ड के बारे में बताऊंगा विद रूट वर्ड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी।